हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सभी लोग हैप्पी होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। सो गाइज, आई एम ऑल्सो बैक विद अनदर रीडिंग जिसमें हम चेकआउट करेंगे योर पर्सन्स करंट एनर्जी, करंट थॉट्स टुवर्ड्स यू। आपके बारे में आपके पार्टनर, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। चाहे आप नो कांटेक्ट में हो, चाहे आप लोग कांटेक्ट में हो, वो व्यक्ति के मन में आपको लेकर क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है, चलिए जानते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। ये आपके लिए स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है गाइज। यहाँ पर आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी कनेक्ट होगी तो चीज़ें आपके साथ मैच करेगी, रेजोनेट करेगी। और अगर एनर्जी ही कनेक्ट नहीं होगी तो कुछ भी मैच और कनेक्ट नहीं करेगा। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा। एंड जिनको भी पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर प्लीज़ व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन कॉल ना करें। कॉल करना वेस्ट होगा आपका, बिकॉज कॉल पिक करने के लिए कोई अवेलेबल नहीं होता है गाइस। टीम के पास भी इतना समय नहीं है कि वो हर किसी का कॉल अटेंड कर पाए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कनेक्ट अस ऑन व्हाट्सएप। वहाँ पर आपको रिप्लाई करना ज़्यादा बेहतर होगा। तो प्लीज़ आप लोग व्हाट्सएप पर ही कनेक्ट करें। एंड व्हाट्सएप पर कनेक्ट करने का मतलब ये नहीं कि आपको व्हाट्सएप कॉलिंग करनी है, मैसेज करना है। आपको डिटेल्स एंड ऑल सब कुछ मिल जाएगा, बिकॉज येस, जो भी पर्सनल रीडिंग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, उस वो सब चार्जेबल होते हैं। एनर्जी एक्सचेंज आपको करना पड़ेगा। सो लेट्स सी योर पर्सन्स करंट एनर्जी एंड रीडिंग। लाइक कर दो गाइज, वीडियो लाइक कर दो अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो। और जो भी लोग पहली बार देख रहे हैं, अगर रीडिंग आपके साथ कनेक्ट होती है, रेजोनेट होती है, तो आप इस रीडिंग को लाइक करके ज़रूर से जाइएगा। चलो देख लेते हैं मेरे व्यूवर्स, जो भी आप लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं आज, जिसके लिए रीडिंग मेरे द्वारा निकलने वाली है, जिसकी एनर्जी मेरे साथ अभी कनेक्टेड है। आपके पर्सन, आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं आपके लिए, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं क्या चल रहा है उनके मन में इस वक्त। थॉट्स, इमोशंस। ओके, एक कार्ड आया है, एक कार्ड आया है। किंग, किंग ऑफ कप्स। बाप रे, टावर, वो भी ऑटोमेटिक निकल कर आया है, अपने आप निकल कर आया है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, साइन नंबर मैं आपको बताऊंगी। कार्ड्स ले लेती हूँ, कार्ड्स आपको प्रॉपर दिख रहे होंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। थ्री ऑफ थ्री ऑफ वॉन्स, King of Wands, sorry, Knight of Wands and Five of Pentacles in reverse. Bottom of the deck we have Three of Cups का card. नंबर 3 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 5, 6, 9, 16, 13, 12, 15, 18, 14, 5, 9, 2। सो गाइज, ये नंबर्स आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, देख लेना, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है नवंबर, सितंबर, जनवरी, मार्च, अक्टूबर, दिसंबर एंड फरवरी, ये मंथ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये आपकी एनिवर्सरी है, फर्स्ट मीटिंग वाली मंथ्स है, या बर्थ मंथ्स हो सकते हैं आप लोगों के लिए। तो देख लीजिएगा किस तरह से आपके साथ ये कनेक्ट कर रहा है, बट ये मंथ्स है। ओके, लेट्स क्लैरिफाई कुछ कार्ड्स। हम यहाँ पे सारे ही कार्ड्स एक्चुअली में क्लैरिफाई करेंगे, और साइन भी बता देती हूँ आपको। साइन ऐसे मेजर कोई निकल कर नहीं आया है। ऑल एलिमेंट्स यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, लाइक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, धनु, लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो सभी राशियां आने ही हैं। तो चलिए, किंग ऑफ कप्स का कार्ड पहले आपके पर्सन की एनर्जी में निकल कर आया है। लेट्स क्लैरिफाई आपके पर्सन की एनर्जी में किंग ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है।
क्या एनर्जी है और ये एनर्जी क्यों है, किसके लिए है, क्या ये फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के टूवर्ड्स फील कर रहे हैं उनके पर्सन, ये इमोशंस, ये प्यार, प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, थैंक यू। 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, आपके लिए वो प्यार इमोशंस फील कर रहे हैं या कर रही हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। बट एक चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये अपनी फीलिंग्स को पता नहीं क्यों सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको रोकने की, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इनको ये फीलिंग्स नहीं शो करनी है, इनको ये अपने इमोशंस आपको नहीं दिखाना है, नहीं जताना है, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर नहीं चाहते हैं कि आप उनके मन में जो भी फीलिंग्स आपको लेकर है या जो भी वो इस वक्त आपको लेकर फील कर रहे हैं वो आपको पता चले। आई डोंट नो वाई, ये रीज़न मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं, इस व्यक्ति के मन में इमोशंस है। हो सकता है कि आप जानना चाहते हो अभी आप करंटली जिसके साथ डील कर रहे हो वो व्यक्ति की फीलिंग्स क्या है, लेकिन मैं सबके बारे में तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन आप यहाँ पे देख लेना ये आपके पर्सन है या नहीं है। लेकिन जिसकी एनर्जी है, ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन के दिल में आपको लेकर प्यार है, इमोशंस है, बहुत केयर है, बहुत ही लव, मैं इसको ये कह सकती हूँ कि है इस व्यक्ति के मन में। लेकिन इस व्यक्ति का प्रॉब्लम हो सकता है कि ईगो प्रॉब्लम है, या इस व्यक्ति को अपनी फीलिंग्स से इमोशंस शेयर करने नहीं आते हैं। मे बी आप किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हैं जिसको अपने इमोशंस, अपने भाव, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना नहीं आता है, या ये व्यक्ति अपनी इमोशंस को कहीं ना कहीं छुपाता है या छुपाती है, ऐसा दिख रहा है। एंड ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा काम में भी बिजी रहने वाला व्यक्ति दिखाई दे रहा है, जैसे अपने आप को काम में ज़बरदस्ती उलझा लेना, बिजी रखना। और आज की भी एनर्जी आपके पर्सन की ऐसी दिख रही है जहाँ पर या तो ये काम ये इसलिए अपने आप को बिजी रखते हैं ताकि इनके मन में जो फीलिंग्स है ये कहीं बाहर ना निकल पाए, या कई बार होता है ना कि हम अपने इमोशंस को रोक नहीं पाते हैं और जो हम नहीं करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं इमोशंस के बहाव में कर देते हैं। तो आपके पार्टनर इस इमोशंस को रोकने के लिए वो कहीं ना कहीं खुद को बिजी रखते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, कहीं ना कहीं अपना दिमाग या दिल लगाते रहते हैं ताकि आपसे इनका ध्यान हट पाए। येस, इट्स ट्रू, क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड आप जाके देखोगे ना, गूगल भी करोगे, आपको ये कार्ड, मतलब मैंने तो बहुत कम बताया, बहुत इमोशंस की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन हाँ, ये एक ऐसे व्यक्ति के इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है जिसको इमोशंस कहने या जताने या बताना नहीं आता है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है इस व्यक्ति के लाइफ में जिसके वजह से ये पर्सन ऐसा कर रहा है या कर रही है। शायद मे बी इस व्यक्ति के साथ कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या मैरिड ये व्यक्ति हो सकते हैं, या आप दोनों के बीच में कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर उनको लगता है कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करके, दिखा के, जता के कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसीलिए ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को दिखा नहीं रहे। जैसे कि मान लीजिए अभी आप लोगों की सिचुएशन ऐसी है, आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, अभी आप लोगों का रिश्ता ख़त्म हो गया है और अभी ये आपके लिए वो इमोशंस, फीलिंग्स को अभी भी वो फील कर रहे हैं या कर रही हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि अब आगे शायद कोई फ्यूचर नहीं है, चाहे वो उनके परिवार की तरफ से, आपके परिवार की तरफ से, या कोई ऐसी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो मैरिड है या आप मैरिड हो, तो इनको लग रहा है कि क्या है फ़ायदा अपनी फीलिंग्स को दिखाने का, इट्स बेटर कि उस फीलिंग्स को, उस इमोशंस को दबा कर रखूँ। तो ये एनर्जी मुझे कुछ लोगों की देखने को मिली है। 4 और 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है। अगेन मे भी हो सकता है कि आप लोग 4 और 8 के कॉम्बिनेशन वाले व्यक्ति हो सकते हो, या 13 भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो अब 13 से 4 बनता है या कैसे 4 बनता है ये आप लोग देख लेना। ठीक है, तो ये एनर्जी फर्स्ट आपके पर्सन की निकल कर आई है। ओके, सेकंड यहाँ पे टावर का कार्ड है। लेट्स सी टावर की एनर्जी आपके पर्सन की एनर्जी में क्यों है। द टावर को प्लीज़ एंजल्स क्लैरिफाई करें, टावर की एनर्जी मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में क्यों है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में टावर क्यों है। द टावर को प्लीज़ क्लैरिफाई, द टावर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, द टावर को प्लीज़ क्लैरिफाई। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये एक्चुअली उथल पुथल को दिखाता है। कई बार होता है हम बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं सिचुएशन को लेकर, आगे की चीज़ों को लेकर, करंट सिचुएशन है, परिस्थिति है, क्या होगा नहीं होगा।
होता ना, हम बहुत परेशान होते हैं, बहुत डिस्टर्ब होते हैं, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तो ऐसे समय पे यही करना चाहिए जब आप भी इस तरह के फेज़ में हो। मे बी ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है, आपके पर्सन की मैं यहाँ पे कंसिडर कर रही हूँ। आपकी पर्सन की है या आपकी है, आप लोग देख लेना। कई बार आपकी एनर्जी कनेक्ट ज़्यादा हो जाती है, आप ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में रहते हो, थॉट्स आपके ज़्यादा रहते हैं, तो आपके पर्सन की नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूज्ड है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर भी 7 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। अब 7 ऑफ कप्स क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि आपके पास 7 ऑप्शन है या आपके पास ज़्यादा ऑप्शन है। अब क्या करे क्या नहीं करे, अब एक दिमाग और दिल के बीच में एक झगड़ा है, एक लड़ाई है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, और ये डिस्टर्बेंस शायद आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर है, आप दोनों के फ्यूचर को लेकर है। ये डिस्टर्बेंस इस चीज़ को भी लेकर होगा, अगर आप लोगों के पास्ट बहुत बुरा रहा है, एक दूसरे के साथ बहुत झगड़ा हुआ है या कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जिसके बाद इनको आपके सामने आना शायद बहुत प्रॉब्लम लग रहा है, या कुछ इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी है, चाहे कोई भी सिचुएशन आप लोगों की हो। इस वक्त आपके पार्टनर, आप दोनों के सिचुएशन रिलेशन को लेकर बहुत डिस्टर्ब दिख रहे हैं, अंधकार में एक्चुअली दिखाई दे रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे कि मान लो परिवार की तरफ से मना हो गया है, तो अभी वो इस माइंडसेट में है कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे क्या नहीं करे। इतना ज़्यादा अंधेरा इस वक्त उनके अंदर दिखाई दे रहा है, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन उनके अंदर दिखाई दे रहा है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये थॉट भी उनके अंदर बहुत ज़्यादा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यस, आज ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है, और आप दोनों को लेकर भी ये कन्फ्यूज्ड है। ओके, यहाँ पर ये भी दिखा रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये एंडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। 7 ऑफ कप्स ये दिखा रहा है आखिर कैसे नया रास्ता या कैसे नई चीज़ें करे, आप दोनों को मतलब एक दूसरे को आप जोड़े, कनेक्ट करे, इस चीज़ को भी लेकर भयंकर बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति कंफ्यूज दिख रहा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। शायद ये इस व्यक्ति ने आपके साथ पास में चीटिंग वीटिंग करी है, गोस्ट किया होगा, ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पे मुझे देखने को मिली है, या बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे ब्रेकअप वाली सिचुएशन दिख रही है। देखो, ब्रेकअप हर किसी का ही बुरा होता है, बिकॉज क्या होता है ना, एक व्यक्ति डिसीजन लेता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और एक व्यक्ति जो है वो रिलेशनशिप में रहना चाहता है, और बट क्योंकि सामने वाला नहीं रह रहा है तो वो अपनी तरफ से प्रयास करता है, कोशिश करता है रिश्ते को बचाने की। लेकिन एक टाइम के बाद आप, हर कोई इंसान हार जाता है, वो ये चाहता है कि यार हर कोई फ्रीडम में रहे, क्योंकि खुद को ही एक टाइम पे घुटन महसूस होनी शुरू हो जाती है अगर सामने वाला आपके साथ अच्छे से डील नहीं कर रहा है, आपके साथ खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है। तो एंड ऑफ द डे हम लोग उसको जाने ही देते हैं, लेट गो कर देते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ऐसी कोई सिचुएशन हुई है जिसके वजह से भी ये काफ़ी 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 कंफ्यूज्ड है कि क्या करे इस वक्त। वो मे बी ये व्यक्ति आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं या होना चाहती है, और इस व्यक्ति के लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है कि कुछ तूफान है, कुछ प्रॉब्लम है, और अभी इनको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि इस चीज़ से कैसे डील करे क्या नहीं करे। कुछ लोगों के पर्सन अपने ही लाइफ के कुछ प्रॉब्लम में, तूफान में, परेशानियों में बहुत फंसे हुए दिख रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। देखो, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, अब ये ना 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आपके पर्सन आपको देखते हैं, ठीक है। ये बेहतरीन, ब्यूटीफुल, अबंडेंस वाली एनर्जी दिख रही है। ये एनर्जी देखो, ये एनर्जी रिग्रेट को दर्शा रहा है, ठीक है। देखो, एक चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर कहूँगी, अगर आप में से कुछ लोगों की आपकी गलती रही है, देखो हर इंसान सेम सिचुएशन में नहीं होगा, कई बार कहा है, तो प्लीज़ हर एक बात को अपने ऊपर मत लीजिएगा, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी चीज़ों को मतलब अपने तक रखिए। जैसे कि आपसे कोई गलती हुई है, ठीक है, आप प्यार करते हो, लेकिन शायद उस टाइम पे आपको नहीं समझ में आया या कुछ हो गया, ठीक है। तो ये व्यक्ति इस वक्त ये आपको ये फील कराना चाहते हैं या चाहती हैं कि
आपने उनको उनके साथ ये चीज़ें करके कहीं ना कहीं आपको रिग्रेट फील हो, आपको दुख मिले, आप रिग्रेट फील करो ऐसे व्यक्ति को आप खोकर, ठीक है। मे बी पास्ट में अगर आप इस व्यक्ति के लिए सीरियस नहीं थे या कुछ ऐसा होगा, वन साइडेड ये रिश्ता एक टाइम पे था, बट अभी ये व्यक्ति ये चाहते हैं कि आप रिग्रेट फील करो, सिंपल, ठीक है। और अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ किया है, गलत किया है, आपके साथ वो व्यक्ति, मतलब आप सीरियस थे, आप लव करते थे या अभी भी करते हो, तो आज की डेट में इस व्यक्ति को आपको छोड़ने का रिग्रेट फील हो रहा है। मतलब जैसे कि मान लो पहले इस व्यक्ति को लगा कि यार मज़ा नहीं है, या फिर मज़ा नहीं है मीन्स कि वो स्पार्क नहीं बैठ रही है, या वो चीज़ें फील नहीं हो रही है, या वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रहा है, या कुछ कुछ ऐसा, या बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा पर्सन नहीं लग रहे हो। बट आज की डेट में आपके पर्सन कुछ चीज़ों को देखकर रिग्रेट फील कर रहे हैं। उनको लगता है कि उन्होंने परखने में गलती कर दी, सोना नहीं परख पाए, ठीक है। इस चीज़ को लेकर वो कहीं ना कहीं बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं, बहुत बुरा इनको लग रहा है इनके डिसीजंस के ऊपर, और इनको आपको गलत आंकने पर बुरा लग रहा है, या तो इन्होंने आपको किसी तरीके से गलत समझा होगा, या कुछ ऐसी चीज़ें। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एस ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स आया था, 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन ना इस वक्त ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा किसी से बात करना नहीं चाहते, बिकॉज एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड रिवर्स था, ठीक है। तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिटी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये रिवर्स हो गया, तो ये बता रहा है कहीं ना कहीं आपके पर्सन कम्युनिकेशन में ज़्यादा लोगों के साथ कट ऑफ करते हुए दिख रहे हैं, या ज़्यादा बात करते हुए वो नहीं दिख रहे हैं, बात करने के इंटरेस्ट में वो किसी के साथ इस वक्त नहीं दिख रहे हैं, या नहीं दिख रही हैं, जो भी आप मेल फीमेल है। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। आई डोंट नो व्हाई मुझे ना कुछ लोगों के लिए ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन अपनी कुछ गलतियों के प्रायश्चित के लिए, पछतावे के लिए, मे बी कोई ऐसे दर्शन वगैरह या कोई मंदिर वगैरह ट्रैवल करते हुए मुझे दिख रहे हैं, दर्शन कहीं करते जाते हुए दिख रहे हैं अपनी गलतियों को, मतलब कुछ गलतियों का इनको रियलाइजेशन हुआ है, ठीक है। ओके, कुछ गलती क्या, यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है। डिवाइन फेमिनाइंस के साथ जो भी गलत किया है मास्कुलाइन ने, उस चीज़ का एहसास हुआ है, तो वो जिसके ऊपर भी उनको श्रद्धा है, ठीक है, महादेव है या जो भी है भगवान, जिसके ऊपर भी उनको श्रद्धा है, माता रानी है, जो भी है गाइस, ठीक है। ये व्यक्ति मुझे ऐसा लग रहा है कि अब भगवान के सामने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हुए, या अपनी गलती की माफ़ी मांगते हुए, और ये कहीं पर जाने का प्लान कर रहे हैं, या फिर कहीं जाने वाले हैं, ठीक है। जस्टिस भी यहाँ पे निकल कर आया है। जस्टिस का मतलब यहाँ पर ओके, कोई कार्मिक जो टाइम आप दोनों के बीच में चल रहा था, डिवाइन फेमिनाइंस और डिवाइन मैस्कुलाइन ट्विन फ्लेम्स के लिए स्पेशली कह रही हूँ, आप दोनों के बीच में वो टाइम फ्रेम, कार्मिक टाइम फ्रेम खत्म होने वाला है, बैलेंस कर लिया है आप लोगों ने, तो उसके बैलेंस के बाद एक यूनियन होता है, ठीक है। तो वो यूनियन की एनर्जी दिख रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई, एक सेकेंड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, या आप ये कह लो कि ये व्यक्ति आपको कुछ देना चाहते हैं, कुछ देना चाहती हैं, मे बी वो समय, वो वक्त, वो टाइम जो आप चाहते थे, वो परिवार, वो सुकून, वो सुख, जो भी है, ये व्यक्ति वो चीज़ आपको देना चाहते हैं। शायद आप हमेशा एक इंतज़ार में ही रहे हो कि कभी ये व्यक्ति आपके लिए कुछ करे, मे बी इस व्यक्ति के पास आपके लिए वो समय ही नहीं रहा, टाइम ही नहीं रहा हो, बट यहाँ पे टाइम निकालते हुए ये पर्सन दिख रहे हैं। पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 8 ऑफ कप्स, द एम्परर एंड 4 ऑफ कप्स। मे बी आप में से कुछ लोगों ने अपने पर्सन के प्रपोजल को ठुकराया है। यहाँ पे किसी की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे। या तो किसी ने आपको प्रपोज किया, आपने इग्नोर किया, या इतना ध्यान नहीं दिया,
ओके, यस। नो नो बोला है, ना बोला है। ये व्यक्ति काफ़ी अपसेट भी दिख रहा है, एट द सेम टाइम गुस्सा भी दिख रहा है। वो एनर्जी समझ पा रहे हो ना, गुस्सा और अपसेट में जो दोनों ही इमोशंस आते हैं, तो वो एनर्जी दिख रही है इस व्यक्ति के अंदर। अगर आपने अपने पर्सन को भी इग्नोर किया है या किसी भी व्यक्ति को किया है, नो बोला है, काफ़ी गुस्से में और अपसेट ये सेम टाइम ये व्यक्ति दिख रहा है। आपने इसके ईगो को शायद ट्रिगर कर दिया है किसी तरीके से नो बोलकर। शायद ये व्यक्ति बहुत कॉन्फिडेंट थे, आप हाँ बोलोगे या जो भी ये व्यक्ति चाहते हैं वो आप करोगे। किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है कि आपने ना बोला है, होल्ड में डाला है, पॉज रखा है, कुछ तो भी किया है। 3 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड दी लवर्स, अरे बाप रे, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये वही व्यक्ति है जो आपको पास्ट में गोस्ट करके गया था, गोस्ट करके गई थी, मतलब अचानक से छोड़कर चले जाना, कोई क्लैरिटी नहीं देना। वो पर्सन आपके लाइफ में वापस आना चाहता है, या ये वो व्यक्ति है जिसने आपको पास्ट में हर्ट किया था, आपको चीट किया था, आपके साथ गलत किया था। वो पर्सन आपके लाइफ में वापस आना चाहता है। वो व्यक्ति आपके साथ यूनियन करना चाहता है, या आपके डिवाइन मास्कुलाइन भी हो सकते हैं, आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं। तो यस, यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन इस वक्त आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन कदम बढ़ा नहीं पा रहे हैं बिकॉज पास्ट में कुछ गलत इन्होंने किया है। वो थॉट इस वक्त उस व्यक्ति के माइंड में चल रहा है कि कैसे आप इनके साथ यूनियन करोगे, या कैसे आपका ट्रस्ट ये जीते, या कैसे आपको भरोसा दिलाएं। हर कोई ना गलती करने के बाद यही सोचता है कि कैसे मैं इसको कवर अप करूं, कैसे मैं इसको ठीक करने की कोशिश करूं, सामने वाले को कैसे मैं भरोसा दिलाऊं। तो वो थॉट में ये पर्सन दिख रहे हैं इस वक्त। ओके, यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है द हाई प्रेस्टेस। आप में से कुछ लोगों के पर्सन को लगता है कि आपने इस व्यक्ति के ऊपर ना कुछ तो भी कर दिया है, कुछ जादू कर दिया है, कुछ तो भी ऐसा कर दिया है। मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट, ये बहुत ज़्यादा ऐसा कह लो कि खिंचाव या पुल हो रहे हैं ये पर्सन। रिश्ता तोड़ने के बाद भी वापस से मन कर रहा है कि आपसे बात करे, बात करने की एनर्जी है, आवाज़ सुनने की एनर्जी है। इमोशंस जागृत होते हुए दिख रहे हैं, इमोशंस आते हुए दिख रहे हैं। रिबर्थ, डेथ का कार्ड रिबर्थ यहाँ पे दिख रहा है कि वापस से ये चीज़ों को जैसे फिर से ये कम बैक करना चाहते हैं, फिर से ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, या आप ये भी कह सकते हो कि फिर से उस व्यक्ति के मन में, उस व्यक्ति के अंदर आपको लेकर एक फीलिंग्स जाग रही है, एक इमोशंस जाग रहे हैं। और ये पर्सन सितंबर और फरवरी, ये 2 मंथ पता नहीं मुझे चैनल हो रहा है, इस मंथ में एक्शन आपको मिलने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, जो समय मुझे चैनल हुआ मैंने आपको बताया, अब इसमें कम ज़्यादा तो अब देखो मैं नहीं कर सकती हूँ। एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन को पता है कि आप इस व्यक्ति की लाइफ को ब्यूटीफुल और इस व्यक्ति के लाइफ को अच्छा बना सकते हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स आपको याद हो तो ये भी रिवर्स निकल कर आया था। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बताता है ये व्यक्ति सफ़र कर रहा है, चाहे वो पैसों को लेकर सफ़र कर रहा है, इमोशनली चीज़ों को लेकर सफ़र कर रहा है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि इस व्यक्ति की लाइफ में निराशा है, इस व्यक्ति की लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है। ये व्यक्ति, आप कार्ड्स खुद देखोगे ना आपको खुद समझ में आएगा। तो यहाँ पर ये एनर्जी दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त जैसे ऐसा महसूस कर रहे हैं, बहुत बेचारा सा कह लो, बहुत ही दुखी, बहुत ही ज़्यादा लो फेज़ में एक्चुअली आपके पर्सन दिख रहे हैं। वो उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं, वो उस चीज़ से निकलना चाहते हैं, एंड उनको लगता है कि इस चीज़ से आप ही उनको बाहर निकाल सकते हो, या आपके ही आने से उनकी लाइफ में जो है ना चीज़ें बैलेंस हो सकती है। अब हो सकता है कि देखो फाइनेंशियली अगर ये स्ट्रगल कर रहे हैं तो इनको लगता है कि शायद आपके आने से इनकी लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल ख़त्म हो सकते हैं। मे बी आप इनको हेल्प कर दोगे, ठीक है, और या फिर आपके आना ही काफ़ी हो सकता है इस व्यक्ति के लाइफ में हर तरीके से। मेंटली ये मे बी ये स्ट्रॉन्ग फील करेंगे,
या आप इनकी किसी भी तरीके से मदद कर सकते हो, ठीक है। ओके, 6 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स में भी आप में से कुछ लोगों की अपनी किसी पुराने दोस्त से, किसी पुराने फ्रेंड से बात हो सकती है, और एक्स पर्सन के साथ मीटिंग, एक्स पर्सन के साथ कनेक्शन आप ही कह लो, या फिर मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। ओके, आपके पर्सन के मन में ये डाउट दिख रहा है कि आप ना वापस से अपने, अगर आपका कोई एक्स रहा है गाइज, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी अपने एक्स के साथ कनेक्ट हो गए हो, अपनी किसी एक्स से आप बात करते हो। एंड यस, कोई रोमांटिक, क्योंकि ये डेविल का कार्ड निकल कर आया है, कोई रोमांटिक कनेक्शन आपके एक्स के साथ आपका वापस से शुरू हो गया है। ये एनर्जी आपके पर्सन को आपके साइड से फील हो रही है इस वक्त। चाहे आप कांटेक्ट में हो तो भी ये शक भी हो सकता है, इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है आपके फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा बिजी रहने की वजह से, या बातचीत करने की वजह से, या कोई चीज़ इनके मन में ये चीज़ डाउट लेकर आ रही है। किसी ने भी हो, इनके दोस्त ने या किसी ने भी हो सकता है कि इनके माइंड को कुछ ऐसा बोला है, करा है बोल के। बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को थोड़ा आपके ऊपर डाउट हो रहा है कि आप किसी एक्स के साथ इस वक्त कनेक्शन में हो, किसी एक्स के साथ आपने पैचअप किया है, बातचीत कर रहे हो, रिलेशनशिप में आ चुके हो उस व्यक्ति के साथ, एंड डेफिनेटली ये चीज़ उनको अच्छी नहीं लग रही है। ओके, सो ये है आपके पर्सन के एनर्जी। कुछ मैसेजेस भी अब ले लेते हैं जिससे और ज़्यादा डबल कंफर्मेशन हो जाता है। वेट, हाँ, सो कार्ड्स मैंने रख दिए साइड में। चलो देखते हैं आपके पर्सन के मैसेजेस आपके लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स के मैसेजेस। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू महादेव, थैंक यू। चलो ओके, चलो जितने कार्ड्स आ गए हैं उतने कार्ड्स ले लेते हैं। आई हैव नेवर रिस्पेक्ट एनी वन लाइक आई रिस्पेक्ट यू। तो आपके पर्सन ये कहते हैं कि जितना उन्होंने आपकी रिस्पेक्ट की है किसी और की नहीं की है। आई वॉन्ट टू मैरी यू, ये व्यक्ति आपसे शादी करना चाहते हैं या चाहती हैं, जो भी है। आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू, आपके पार्टनर आपकी वजह से डिप्रेस्ड भी है। आई सी यू एज माई सोल मेट, ओके। नो वन compares to you. I have never felt for anyone the way I feel for you. I want to take revenge. तो मैंने आपसे कहा था वो 9 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी में कि मे बी आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपसे रिवेंज ले रहे हैं। कुछ पास्ट का रिवेंज हो सकता है, कुछ आपकी छोटी मोटी गलतियों का हो सकता है, देखो कुछ भी हो सकता है। ओके, अगर आपने गलती की है तो ये व्यक्ति इस वक्त आपसे रिवेंज ले रहे हैं, वो इस वक्त आपको रिग्रेट फील कराना चाहते हैं। आई एम इन पेन, और अगर उन्होंने गलत किया है तो वो 9 ऑफ सॉर्ड्स याद है, वो इस वक्त पेन में है। आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू, वाह बराबर कार्ड्स आए हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन इस वक्त आपसे डिसअपॉइंटेड भी है। सो मे बी ये डिसअपॉइंटेड है शायद आपका अपने एक्स से कनेक्ट होना, बात करना, ये सोचकर, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पर्सन की फीलिंग्स। वीडियो अगर अच्छी लगी, कनेक्ट हुई है तो लाइक करके जाना, अपना ध्यान रखना। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर गाइस, ओम शांति।